कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक माइक्रो रिसर्च अपनी शेयर करने जा रही हूँ, जो है सैटर्न से रिलेटेड है। सैटर्न इन द थर्ड हाउस या सैटर्न का अगर एस्पेक्ट जो है वो थर्ड हाउस में हो। नाज़रीन, अगर सैटर्न जो है वो थर्ड हाउस में हो, सैटर्न प्लैनेट जिसको हम शेयरिंग कहते हैं, या उसका एस्पेक्ट जो है वो आपके हॉरोस्कोप में थर्ड हाउस पे आ रहा हो, तो ऐसे लोगों की जो स्किल्स होती हैं ना वो थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। स्किल से क्या मुराद है, जैसे ड्राइविंग स्किल्स हैं। ओके, ड्राइविंग स्किल्स हो गई, या जिम जाने की जो होती है कारकर्दगी, या एक्सरसाइज से रिलेटेड, या जुडो कराटे या कबड्डी कुश्ती, ये सब चीज़ें। क्योंकि होता ये है कि जो थर्ड हाउस होता है वो आपकी इन एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, जिसको हम मार्शल आर्ट्स में भी लेकर मार्शल आर्ट्स के साथ भी जो हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो सैटर्न क्या करता है कि वो आपके इन चीज़ों की जो सलाहियत है ना सीखने की, जैसे ड्राइविंग है, जैसे कोई स्किल है, जैसे जिम है, जैसे एक्सरसाइज है, जिसमें कि आपके मसल्स की और आपके हाथों की जो है वो कारकर्दगी शामिल होती है, या उसका ताल्लुक आपके मसल से, आपके हाथों से होता है, तो सैटर्न इस पर थोड़ा इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी आपको सुस्त रूह बना देता है। और आप समटाइम्स कोशिश के बावजूद भी जो है वो इन चीज़ों में एक्सेल हासिल नहीं कर सकते। इवन के ड्राइविंग के मामले में भी जो है ऐसे लोग जो हैं वो बड़े उनको बहुत टाइम लग जाता है ड्राइविंग सीखते हुए, या उनको बहुत मुश्किल का भी सामना करना पड़ता है अगर सैटर्न का एस्पेक्ट जो है वो थर्ड हाउस के ऊपर हो। अब थर्ड हाउस क्या होता है, मेनली थर्ड हाउस का जो ताल्लुक है वो आपके चाइल्डहुड के साथ होता है। आप ये समझें कि एक बच्चा जो है जब वो चलना सीखता है और चलते चलते वो चीज़ों को पकड़ना सीखता है, ग्रिप करता है ना चीज़ों को, तो ये थर्ड हाउस होता है। यानी उसने एक एफ़र्ट करनी है किसी चीज़ को ग्रिप करने की, किसी चीज़ को पकड़ने की, किसी चीज़ को तोड़ने की, उसको फिर रिकंस्ट्रक्ट करने की। तो थर्ड हाउस जो है वो आपकी इन स्किल्स से कनेक्टेड होता है, जो ज़िंदगी में बहुत ही यूज़फुल स्किल्स हैं। ओके, लेकिन जब सैटर्न की यहाँ पे प्लेसमेंट होती है ना, तो ऐसे लोगों की इन स्किल्स में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आने लग जाती हैं, थोड़ी लिमिटेशंस क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। वो स्किल्स जो है ना, वो ऐसे लोग जो हैं वो हार्ड फील करते हैं। जिम जाना उन्हें मुश्किल लगता है। उनके मसल्स जो हैं वो भी, अगर जिम नहीं वो जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनके मसल्स भी जो हैं वो वीक रह जाते हैं। आपको पता है कि जैसे रेसलर्स होते हैं, ये कुश्ती कबड्डी खेलने वाले जो लोग होते हैं, इनके अंदर कितनी पावर होती है, क्योंकि इनका थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। इनके मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनके हाथों के अंदर बहुत पावर होती है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ नाज़रीन, कि सैटर्न जो है ना वो एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो जो है बहुत क्रोनिक बीमारी देता है। ओके, वो अर्थराइटिस का कारक है। अगर सैटर्न जो है वो आपके थर्ड हाउस में है, या आपका उसका एस्पेक्ट जो है वो थर्ड हाउस पे पड़ रहा है, तो आप अपने हाथों की हेल्थ का ख्याल रखें। हाथों से रिलेटेड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है अगर सैटर्न जो है यहाँ पे वेल प्लेस्ड ना हो। और एक और बात है, अगर सैटर्न के साथ मरकरी भी हो, और यहाँ पे वो मरकरी की भी जो है वो किस तरह से प्लेस्ड है, वो डेबिलिटेटेड है या अफ्लिक्टेड हो रहा है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना, जैसे आर्थराइटिस से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, या ऑटिज़म। ऑटिज़म जो है वो भी जो है वो हो सकता है, क्योंकि जो थर्ड हाउस है ना उसका ताल्लुक हमारी लाइफ की इब्तदाई नशो-नमा के साथ होता है। जो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब एक बच्चा जो है वो चलना सीखता है और वो चल के चीज़ों को पकड़ना सीखता है, वो एफ़र्ट करता है, वो भागने की कोशिश करता है, तो ये आपका थर्ड हाउस होता है। और सैटर्न जो है वो इन चीज़ों को लिमिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो भी ऐसे लोगों में कम होती है। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नाज़िर शेयर करने जा रही हूँ कि मेरा खुद का भी सैटर्न जो है ना वो थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करता है। तो मैंने अपनी लाइफ में ना कभी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लिया था। मुझे कभी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं हुआ, मैंने कभी गेम्स उस तरह से नहीं खेली, ना मैं बच्चों के साथ बहुत खेली कूदी, मुझे शौक ही नहीं था। तो अब मैं सोचती हूँ कि ये थोड़ा-सा काम गलत हुआ, क्योंकि आप थोड़ा-सा अगर खेल-कूद में हिस्सा लेते हैं, तो आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फिर ऐसा ये होता है कि जब यंग एज में आप हों, तो आपको इन चीज़ों का पता नहीं होता, लेकिन जब आप 40 क्रॉस कर चुके हों, तो फिर आपको पता चलता है कि आपने जो है वो क्या-क्या किया है अपनी यंग एज में।
तो एक्सरसाइज करना, जिम जाना, चलना, खेलना कूदना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको इसलिए ये बात कर रही हूँ कि मेरे साथ भी ये इशू था, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, मैंने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया स्पोर्ट्स में। और मज़े की बात बताऊँ, जब कभी स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता था तो मैं घर पे छुट्टी कर लेती थी कि मुझे स्पोर्ट्स डे में ना जाना पड़े। तो आज मैं सोचती हूँ कि ये मतलब थोड़ा-सा काम सही नहीं मैंने किया अपने साथ, क्योंकि ये चीज़ जो है वो फिर आपके मसल्स के लिए अच्छी नहीं होती। और आर्थराइटिस से तो वैसे मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि आर्थराइटिस की बीमारी से बचने के लिए जो है, अगर थर्ड हाउस में आपको आपका सैटर्न है या उसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो अपने हाथों को जो है स्ट्रॉन्ग करें। इसकी एक्सरसाइजेस भी होती हैं, जैसे कि वो ग्रिप होती है, कई दफ़ा वो हैंड स्ट्रेटनर होता है, उससे हाथों की ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए अगर सैटर्न का एस्पेक्ट जो है वो आपके थर्ड हाउस पे आ रहा है। कोशिश करें कि कोशिश करके थोड़ा जिम जॉइन करें, एक्सरसाइज वगैरह करें, वॉक करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।